सनातन धर्म हमारा धर्म जो हमेशा से था, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। हिंदू धर्म के सभी वेदों और ग्रंथों का संग्रह। सब्सक्राइब करें सनातन धर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सोमदत्त शर्मा और आप देख रहे हैं सनातन धर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बद्रीनाथ मंदिर के विषय पर बात करने वाले हैं। बद्रीनाथ अथवा बद्री नारायण मंदिर भारतीय राज्य उत्तराखंड के चमोली जनपद में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित एक हिंदू मंदिर है। ये हिंदू देवता भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है और ये स्थान हिंदू धर्म में वर्णित सर्वाधिक पवित्र स्थानों 4 धामों में से एक है। ये एक प्राचीन मंदिर है जिसका निर्माण 7वीं से 9वीं सदी में होने के प्रमाण मिलते हैं। मंदिर के नाम पर ही इसके इर्द गिर्द बसे नगर को भी बद्रीनाथ ही कहा जाता है। भौगोलिक दृष्टि से ये स्थान हिमालय पर्वतमाला के ऊंचे शिखरों के मध्य गढ़वाल क्षेत्र में समुद्र तल से लगभग 3133 मीटर या 10,280 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। जाड़ों की ऋतु में हिमालय क्षेत्र के रुक्ष मौसमी दशाओं के कारण मंदिर वर्ष के 6 महीनों अप्रैल के अंत से लेकर नवंबर की शुरुआत तक की सीमित अवधि के लिए ही खुला रहता है। ये मंदिर भारत के सबसे व्यस्त तीर्थ स्थानों में से एक है। बद्रीनाथ मंदिर में हिंदू धर्म के देवता भगवान विष्णु के एक रूप बद्री नारायण की पूजा होती है। यहाँ उनकी 1 मीटर यानी 3.3 फीट लंबी शालिग्राम से निर्मित मूर्ति है, जिसके बारे में मान्यता है कि इसे आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में समीपस्थ नारद कुंड से निकालकर स्थापित किया था। इस मूर्ति को कई हिंदुओं द्वारा विष्णु के 8 स्वयं व्यक्त क्षेत्रों यानी स्वयं प्रकट हुई प्रतिमाओं में से एक माना जाता है। यद्यपि यह मंदिर उत्तर भारत में स्थित है, लेकिन रावल कहे जाने वाले यहाँ के मुख्य पुजारी दक्षिण भारत के केरल राज्य के नंबूदरी संप्रदाय के ब्राह्मण होते हैं। विष्णु पुराण, महाभारत तथा स्कंद पुराण जैसे कई प्राचीन ग्रंथों में इस मंदिर का उल्लेख मिलता है। एक अन्य संकल्पना के अनुसार इस मंदिर को बद्री विशाल के नाम से भी पुकारते हैं और विष्णु को ही समर्पित निकटस्थ 4 अन्य मंदिरों योग ध्यान बद्री, भविष्य बद्री, वृद्ध बद्री और आदि बद्री के साथ जोड़कर पूरे समूह को पंच बद्री के रूप में जाना जाता है। ऋषिकेश से ये 294 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर दिशा में स्थित है। मंदिर तक आवागमन सुलभ करने के लिए वर्तमान में 4 धाम महामार्ग तथा 4 धाम रेलवे जैसी कई योजनाओं पर कार्य चल रहा है। बद्रीनाथ नाम की उत्पत्ति पर एक कथा भी प्रचलित है जो इस प्रकार है। एक बार नारद मुनि भगवान विष्णु के दर्शन हेतु क्षीर सागर पहुंचे, जहां उन्होंने माता लक्ष्मी को उनके पैर दबाते देखा। चकित नारद ने जब भगवान विष्णु से इसके बारे में पूछा तो अपराध बोध से ग्रसित भगवान विष्णु तपस्या करने के लिए हिमालय को चल दिए। जब भगवान विष्णु योग ध्यान मुद्रा में तपस्या में लीन थे तो बहुत अधिक हिमपात होने लगा। भगवान विष्णु हिम में पूरी तरह डूब चुके थे। उनकी इस दशा को देखकर माता लक्ष्मी का हृदय द्रवित हो उठा और उन्होंने स्वयं भगवान विष्णु के समीप खड़े होकर एक बद्री के वृक्ष का रूप ले लिया और समस्त हिम को अपने ऊपर सहने लगी। माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु को धूप, वर्षा और हिम से बचाने की कठोर तपस्या में जुट गए। कई वर्षों बाद जब भगवान विष्णु ने अपना तप पूर्ण किया तो देखा कि लक्ष्मी जी हिम से ढकी पड़ी है। तो उन्होंने माता लक्ष्मी के तप को देखकर कहा कि हे देवी, तुमने भी मेरे ही बराबर तप किया है, सो आज से इस धाम पर मुझे तुम्हारे ही साथ पूजा जाएगा। और क्योंकि तुमने मेरी रक्षा बद्री वृक्ष के रूप में की है, इसलिए आज से मुझे बद्री के नाथ यानी बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। पौराणिक लोक कथाओं के अनुसार बद्रीनाथ तथा इसके आसपास का पूरा क्षेत्र किसी समय शिवभूमि केदारखंड के रूप में अवस्थित था। जब गंगा नदी धरती पर अवतरित हुई तो ये 12 धाराओं में बंट गई तथा इस स्थान पर से होकर बहने वाली धारा अलकनंदा के नाम से विख्यात हुई।
मान्यता अनुसार भगवान विष्णु जब अपने ध्यान योग हेतु उचित स्थान खोज रहे थे तब उन्हें अलकनंदा के समीप यह स्थान बहुत भा गया। नीलकंठ पर्वत के समीप भगवान विष्णु ने बाल रूप में उतार लिया और क्रंदन करने लगे। उनका क्रंदन और रुदन सुनकर माता पार्वती का हृदय द्रवित हो उठा और उन्होंने बालक के समीप उपस्थित होकर उसे मनाने का प्रयास किया और बालक ने उनसे ध्यान योग करने हेतु वो स्थान मांग लिया। यही पवित्र स्थान वर्तमान में बद्री विशाल के नाम से सर्वविदित है। विष्णु पुराण में इस क्षेत्र से संबंधित एक अन्य कथा है जिसके अनुसार धर्म के 2 पुत्र हुए, नर तथा नारायण, जिन्होंने धर्म के विस्तार हेतु कई वर्षों तक इस स्थान पर तपस्या की थी। अपना आश्रम स्थापित करने के लिए एक आदर्श स्थान की तलाश में वो वृद्ध बद्री, योग बद्री, ध्यान बद्री और भविष्य बद्री नामक 4 स्थानों में घूमे। अंततः उन्हें अलकनंदा नदी के पीछे एक गर्म और एक ठंडा पानी का चश्मा मिला, जिसके पास के क्षेत्र को उन्होंने बद्री विशाल नाम दिया। ये भी माना जाता है कि व्यास जी ने महाभारत इसी जगह पर लिखी थी और नर और नारायण ने ही अगले जन्म में क्रमशः अर्जुन तथा कृष्ण के रूप में जन्म लिया था। महाभारत कालीन एक अन्य मान्यता ये भी है कि इसी स्थान पर पांडवों ने अपने पितरों का पिंडदान किया था। इसी कारण से बद्रीनाथ के ब्राह्मकपाल क्षेत्र में आज भी तीर्थयात्री अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करते हैं। बद्रीनाथ मंदिर का उल्लेख विष्णु पुराण, महाभारत तथा स्कंद पुराण समेत कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। कई वैदिक ग्रंथों में भी मंदिर के प्रधान देवता बद्रीनाथ का उल्लेख मिलता है। स्कंद पुराण में इस मंदिर का वर्णन करते हुए लिखा गया है, बहुनी संति तीर्थानि दिव्य भूमि रसातले बद्री सदृश्य तीर्थम न भूतो न भविष्यति। अर्थात स्वर्ग, पृथ्वी तथा नरक तीनों ही जगह अनेकों तीर्थ स्थान है, परंतु फिर भी बद्रीनाथ जैसा कोई तीर्थ ना कभी था और ना ही कभी होगा। मंदिर के आसपास के क्षेत्र को पद्म पुराण में आध्यात्मिक निधियों से परिपूर्ण कहा गया है। भागवत पुराण के अनुसार बद्रिक आश्रम में भगवान विष्णु सभी जीवित इकाइयों के उद्धार हेतु नर तथा नारायण के रूप में अनंत काल से तपस्या में लीन है। महाभारत में बद्रीनाथ का उल्लेख करते हुए लिखा गया है, अन्यत्र मरना मुक्ति स्वधर्मो विधि पूर्वकात बद्री दर्शनादेव मुक्ति पुंसाम करे स्थिता। अर्थात अन्य तीर्थों में तो स्वधर्म का विधि पूर्वक पालन करते हुए मृत्यु होने से ही मनुष्य की मुक्ति होती है, किंतु बद्री विशाल के दर्शन मात्र से ही मुक्ति उसके हाथ में आ जाती है। इसी तरह वराह पुराण के अनुसार मनुष्य कहीं से भी बद्री आश्रम का स्मरण करता रहे तो वह पुनरावृत्ति वर्जित वैष्णव धाम को प्राप्त होता है। यथा श्री बद्र्याश्रमं पुण्यम यत्र यत्र स्थित स्मरेत सो याति वैष्णवम स्थानम पुनरावृत्ति वर्जित। हिंदू अनुयायियों का कहना है कि बद्रीनाथ की मूर्ति देवताओं ने स्थापित की थी। जब बौद्धों का पराभव हुआ तो उन्होंने इसे अलकनंदा में फेंक दिया। शंकराचार्य ने ही अलकनंदा नदी में से बद्रीनाथ की इस मूर्ति की खोज की और इसे तप्त कुंड नामक गर्म चश्मे के पास स्थित एक गुफा में स्थापित किया। तदनंतर मूर्ति पुनः स्थानांतरित हो गई और तीसरी बार तप्त कुंड से निकालकर रामानुजाचार्य ने इसकी स्थापना की। ये क्षेत्र उन कई पर्वतीय जलधाराओं का उद्गम स्थल है जो एक दूसरे में मिलकर अंततः भारत की प्रमुख नदी गंगा का रूप लेती है। इन्हीं पर्वतीय सरिताओं में से एक प्रमुख धारा अलकनंदा इस घाटी से होकर बहती है, जिसके तट पर यह मंदिर स्थित है। मंदिर अलकनंदा और इसकी सहायिका ऋषि गंगा नदी के पवित्र संगम पर स्थित है। मंदिर अलकनंदा नदी के दाहिने तट पर इसके पश्चिम में स्थित है और मंदिर से कुछ ही दूर आगे दक्षिण में ऋषि गंगा नदी पश्चिम दिशा से आकर अलकनंदा में मिलती है। जिस घाटी में ये संगम होता है, मंदिर के ठीक सामने नर पर्वत, जबकि पीठ की ओर नीलकंठ शिखर के पीछे नारायण पर्वत स्थित है। इसके पश्चिम में 27 किलोमीटर की दूरी पर स्थित
7138 मीटर ऊंचा बद्रीनाथ शिखर स्थित है। मंदिर के ठीक नीचे तप्त कुंड नामक गर्म चश्मा है। सल्फर युक्त पानी के इस चश्मे को औषधीय माना जाता है। कई तीर्थयात्री मंदिर में जाने से पहले इस चश्मे में स्नान करना आवश्यक मानते हैं। इन चश्मों में सालाना तापमान 55 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि बाहरी तापमान आमतौर पर पूरे वर्ष में 27 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे रहता है। तप्त कुंड का तापमान 130 डिग्री सेल्सियस तक भी दर्ज किया जा चुका है। मंदिर में पानी के 2 तालाब भी है, जिन्हें क्रमशः नारद कुंड और सूर्य कुंड कहा जाता है। मंदिर में 3 संरचनाएं हैं: गर्भगृह, दर्शन मंडप और सभा मंडप। मंदिर का मुख पत्थर से बना है और इसमें धनुषाकार खिड़कियां हैं। चौड़ी सीढ़ियों के माध्यम से मुख्य प्रवेश द्वार तक पहुंचा जा सकता है, जिसे सिंह द्वार कहा जाता है। ये एक लंबा धनुषाकार द्वार है। इस द्वार के शीर्ष पर 3 स्वर्ण कलश लगे हुए हैं और छत के मध्य में एक विशाल घंटी लटकी हुई है। अंदर प्रवेश करते ही मंडप है, एक बड़ा स्तंभों से भरा हॉल जो गर्भगृह या मुख्य मंदिर क्षेत्र की ओर आता है। हॉल की दीवारों और स्तंभों को जटिल नक्काशी के साथ सजाया गया है। इस मंडप में बैठकर श्रद्धालु विशेष पूजाएं तथा आरती आदि करते हैं। सभा मंडप में ही मंदिर के धर्माधिकारी, नायब रावल एवं वेद पाठी विद्वानों के बैठने का स्थान है। गर्भगृह की छत शंकुधारी आकार की है और लगभग 15 मीटर लंबी है। छत के शीर्ष पर एक छोटा कपोला भी है, जिस पर सोने का पानी चढ़ा हुआ है। गर्भगृह में भगवान बद्रीनारायण की 1 मीटर लंबी शालिग्राम से निर्मित मूर्ति है, जिसे बद्री वृक्ष के नीचे सोने की चंदवा में रखा गया है। बद्रीनाथ भारत के सबसे लोकप्रिय तथा पवित्र मंदिर माने जाने वाले 4 धामों में से एक है। अन्य धाम रामेश्वरम, पुरी और द्वारका है। भारत के 4 कोणों में स्थित इन 4 धामों की यात्रा हिंदुओं द्वारा अति पवित्र मानी जाती है और हिंदू धर्म से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में कम से कम एक बार तो इन धामों का दौरा करने की इच्छा रखता है। परंपरागत रूप से यह तीर्थ यात्रा पूर्वी छोर पर स्थित पुरी से शुरू होती है और फिर दक्षिणावर्त आगे बढ़ती है। इन धामों के अतिरिक्त भारत के 4 कोणों में 4 मठ भी स्थित है और उनके समीप ही उनके परिचारक मंदिर भी है। ये मंदिर है उत्तर में बद्रीनाथ में स्थित बद्रीनाथ मंदिर, पूरब में उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर, पश्चिम में गुजरात के द्वारका में स्थित द्वारकाधीश मंदिर और दक्षिण में कर्नाटक के श्रृंगेरी में स्थित श्री शारदा पीठम श्रृंगेरी। 4 धाम की तर्ज पर ही उत्तराखंड में भी 4 प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, जिन्हें संयुक्त रूप से छोटा 4 धाम कहा जाता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। सनातन धर्म से जुड़े विभिन्न रोचक विषयों पर वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल सनातन धर्म को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करके। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे और स्वस्थ रहे। धन्यवाद।